आर कैप्चरिंग द अटेंडेंस फॉर टुडे, क्योंकि इससे लेट जो आएगा उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, है ना। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स रिफ्लेक्शन चैप्टर। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सच में ऑनेस्टली बताओ कि सेवेंथ क्लास में किसने अच्छे से पढ़ाई करी थी? सेवेंथ मस्ट बी दी कोविड के पास वाला टाइम होगा आप लोगों का, Yes. है ना। तो 3 इयर्स बैक, तो 2022, तो मतलब कोविड के बाद रिकवरी फेज चल रहा था। तो पढ़ाई करी थी किसी ने ठीक से? Yes. मैम मैं बोर्डिंग स्कूल में था 3 साल, तब कुछ भी नहीं किया था मैंने। राइट, आई एम सो सॉरी बच्चे, देयर वाज अ शॉर्ट फ्लक्चुएशन, पावर फ्लक्चुएशन, जिसकी वजह से मेरा इंटरनेट ऑफ हो गया। अभी कैन यू पीपल हेयर मी प्रॉपर्ली? Yes, हाँ, ma'am. हाँ। एंड लेट मी चेक इज द मीटिंग ऑन। कल मैंने जब रिज्यूम किया उसके बाद मैं मीटिंग ऑन ही करना भूल गई। नहीं, मीटिंग इज स्टिल ऑन, रिकॉर्डिंग इज स्टिल ऑन, गुड। ओके, तो हम शुरू कर रहे हैं रिफ्लेक्शन चैप्टर। और जिसने सेवेंथ क्लास में अच्छे से पढ़ाई करी है उसको इस चैप्टर का 50 to 60% पहले से आता होगा। क्योंकि अगर आप लखमीर सिंह की बुक भी देखेंगे सेवेंथ क्लास की, तो 50 to 60% बुक का प्रिंट भी सेम है, डायग्राम्स भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो उसके बाद कुछ थोड़ा सा ही ऐड ऑन है, न्यूमेरिकल्स वगैरह, जो वहां पर ऐड ऑन हुए हैं टेंथ क्लास में। लेकिन नहीं भी किया है तो डोंट वरी, मैं यहाँ पर चैप्टर दोबारा से पूरी डेप्थ में कवर करवाऊंगी विद ईच एंड एवरी बेसिक। ठीक है, चले फिर करें। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन से। मैं पेज बाय पेज जाऊंगी, लाइन बाय लाइन नहीं जाऊंगी लखमीर सिंह के लिए, टेंथ क्लास के लिए। आप लोगों को ये बुक मिल चुकी है ग्रुप के अंदर, ई कॉपी इसकी। हार्ड कॉपी सबने ऑर्डर करनी है, नहीं तो आईज पे स्ट्रेन आएगा अगर बुक रीडिंग भी ऑनलाइन करोगे तो जैसे ही सब लोग अपने अपने जोन्स में सेटल हो जाते हैं, जैसे टमारा यू आर मूविंग राइट नाउ, है ना बेटा। तो जैसे ही सेटल हो जाते हो, गेट योर सेल्फ अ लखमीर सिंह। ओके, आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कर रहे हैं। सबसे पहले व्हाट इज लाइट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी है ना, लाइट इज नथिंग बट एन एनर्जी। तो उससे क्या होता है? इट एनेबल्स अस टू सी थिंग्स, मतलब इट हेल्प्स अस सी थिंग्स अराउंड अस। कैसे? इफ आई कैन सी थिंग्स अराउंड मी, आई कैन सी द लैपटॉप, आई कैन सी माई पेन, आई कैन सी माई बोन, इट इज बिकॉज लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय दीज ऑब्जेक्ट्स ऑन माई आईज। सो देर इज अ लाइट सोर्स, there is a light source around me. That light source emitting out light, when the light is hitting that surface and reflecting back on my eyes, then I can see different objects around me. Understood everyone or not? Am I heard? अभी भी सब लोग यस सुन मैम। पा रहे हो मुझे? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. ओके, तो मेरे यहाँ पर एक फिर से पावर कट हुआ है, बट आई थिंक हाँ मेरे फोन से डेटा कनेक्ट हो गया है। तो अभी आगे चलते हैं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। लाइट से ऑब्जेक्ट दिखता है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। ल्यूमिनस बॉडीज क्या है, नॉन ल्यूमिनस क्या है, तो बहुत क्विकली क्विकली इनके बारे में बता देती हूँ। ल्यूमिनस बॉडीज आर जो लाइट एमिट करते हैं। नॉन ल्यूमिनस बॉडीज आर जो लाइट एमिट नहीं करते, लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। जैसे कि नेचुरल ल्यूमिनस बॉडीज कौन सी हैं? बताओ जल्दी से, माइक ऑन करो और बताओ। Sun, सन, stars. सन, स्टार्स, राइट। और प्लैनेट्स? No. Non-luminous. नॉन ल्यूमिनस। और मून? Non-luminous. नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन, है ना। और मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? Luminous. ट्यूबलाइट। ट्यूब लाइट। और मैन मेड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? Table. चेयर। टेबल, चेयर, राइट। है ना बेटा? क्लियर है सबको ये बात? ओके, नाउ
नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। जैसे वो बता रहे हैं यहाँ पर, द लाइट बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाई वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट। सो लेट्स नॉट गेट इनटू इट। ये बहुत ही बेसिक चीजें। नाउ नेचर ऑफ लाइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू हैवंट हर्ड ऑफ अर्लियर। नेचर ऑफ लाइट क्या है बेटा? दो थ्योरीज हैं लाइट की। ऐसा कहा जाता है कि लाइट एक वेव भी है और लाइट एक पार्टिकल भी है। कि लाइट पार्टिकल है मतलब छोटे छोटे फोटॉन्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। तो लाइट की एक पार्टिकल थ्योरी है और एक वेव थ्योरी है। तो इस पैराग्राफ को आई रीड वेरी केयरफुली फॉर यू ऑल, ताकि, इज इट बिग इनफ फॉर एवरीवन टू रीड? सो फोकस वेयर आई एम रीडिंग, ओके एवरीवन? There are two theories about the nature of light: wave theory of light and particle theory of light. According to the wave theory, light consists of electromagnetic waves which do not require a material medium to travel, like solid, liquid or gas, for their propagation movement. तो जहां पर आपको किसी भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड स्टिल the thing can pass from that medium, from that space, without any medium there, then we can call this that as electromagnetic waves. जैसे कि लाइट सन से हमारे प्लैनेट तक आई, बीच में कोई मीडियम है क्या? नहीं है, कोई एयर भी नहीं है, नो सॉलिड, नो लिक्विड, नो एयर। It's a vacuum. इट्स अ वैक्यूम, राइट, एब्सोल्युटली। सो उस वैक्यूम में से भी लाइट हम तक आ रही है, इसीलिए इट इज मेड अप ऑफ, इट इज बिलीव दैट इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि Good इट evening, ma'am. रिक्वायर्स नो मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। आर्यदित्य, यू आर लेट फॉर द क्लास, जल्दी से merge with us. So the wavelength of visible light waves is very small. It is only about 4 into 10 to the power minus 7 meters to 8 into 10 to the power minus 7 meters. इन्हीं के बीच में range करता है the wavelength of light, which is very very small. The speed of light waves is very high, being about 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum. So speed of light is very high, but the wavelength of visible light is very very less. तो हमें कौन सी लाइट्स दिखती है? जितनी भी लाइट का स्पेक्ट्रम है ना विजिबल लाइट का, उसके उसका जो वेव लेंथ है, वेव लेंथ अगर आपने साउंड चैप्टर में पढ़ा हो, तो इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ। तो इसका मतलब इस तरीके से एक वेव, ये यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, इसे एक वेवलेंथ कहते हैं। तो विजिबल लाइट जो है उसका वेवलेंथ बहुत कम है, उसका वेव रेंज जो है वो बहुत कम है। हमें सिर्फ इतने के बीच में ही लाइट विजिबल है, इससे पहले और बाद की लाइट हमें विजिबल नहीं है बेटा। राइट बच्चे? जैसे साउंड में भी एक रेंज है, हियरिंग रेंज है, ऐसे विजिबल लाइट का भी एक रेंज है। ठीक है? तो ये वेवलेंथ का रेंज जो है हम देख पाते हैं, और ये जो स्पीड है लाइट की, ये बहुत फास्ट है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? Okay. Now, according to the particle theory, light is composed of particles which travel in straight line at a very high speed. The elementary particle that define light is the photon. तो बहुत छोटे वो particles जो कि एक straight line में travel कर रहे हैं, that are called as photons. और उन photons पे based light की एक particle theory है। तो ये कहा जाता है लाइट इज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? दो थ्योरीज हैं, एक आप अभी 10th में पढ़ेंगे, एक आप 11th में पढ़ेंगे। आगे पढ़ो इस चैप्टर को, इस पैराग्राफ को ध्यान से। सम ऑफ द फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली इफ लाइट इज कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ वेव्स, whereas other can be explained only if it is thought to be made up of photons. For example, phenomena of diffraction, bending of light around the corners of tiny objects, interference, polarization of light can only be explained if light is considered to be of wave nature. The particle theory of light cannot explain these phenomena. On the other hand, the phenomena of reflection and refraction can be explained अगर हम ये सोचें कि light is made up of particles। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये डिफ्रैक्शन क्या है? आप लोगों ने कभी की होल में से पीप किया है? इफ लाइट ट्रेवल्स ओनली इन द स्ट्रेट लाइन एंड इट इज अ पार्टिकल, तो की होल में से पीप करने से पूरा रूम कैसा दिखता है? तो सिर्फ की होल के स्ट्रेट लाइन में ही दिखना चाहिए। वाई इज दैट? की होल में से पीप करो तो वो एक ब्रॉडर व्यू आता है, इसका मतलब लाइट इज बेंडिंग समवेयर, राइट और नॉट? है Yes. ना?
ऐसे ही अगर लाइट आप देख पा रहे हो तो लाइटें चीजों से टकरा कर आ रही है, पर आपको स्मूथ एजेस दिख रहे हैं ना चीजों के, दिख रहे हैं ना। तो वो स्मूथ एजेस मींस उन स्मूथ एजेस पे भी लाइट टर्न हो रही है ना। तो ये जो चीजें हैं ये सिर्फ तब एक्सप्लेन की जा सकती हैं जब हम ये कहें कि लाइट एक वेव है, जो कि आपको 11th क्लास में पढ़ना है। ये जो कॉन्सेप्ट है डिफ्रैक्शन के, पोलराइजेशन के, ये सब आप 11th में स्टडी करोगे। अभी आपको क्या स्टडी करना है, सिर्फ लाइट का पार्टिकल थ्योरी स्टडी करनी है। तो फॉर यू लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी लिटिल पार्टिकल्स कॉल्ड एज photons which are traveling in a straight line. Are you people getting it or not? So you are going to study only the particle theory in 10th, wave theory you'll be studying in 11th class. Clear everyone or not? Yes, ma'am. Yes. चलें अभी आगे। Okay, now physics experiments over the past 100 years or so have demonstrated that light has a dual nature, double nature. It exhibits properties of both waves and particles depending on the situation they are in. So, the modern theory of light is called quantum theory of light. ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो है ये वेव और पार्टिकल दोनों थ्योरीज को कंबाइन करती है। अंडरस्टूड बच्चे? ठीक है। Yes. इसके बारे में भी हम क्वांटम थ्योरी के बारे में भी हम सीनियर क्लासेस में अपने ग्रेजुएशन लेवल तक इसके ऊपर हायर स्टडीज करेंगे। ठीक है। सो फॉर नाउ वी आर बेसिकली फोकसिंग ओनली ऑन द particle theory. Now we have come back to the topic which was introduced to us long back in 7th, reflection of light. What is reflection of light? When light goes, hits a place and bounces back in the same medium, it is called reflection. When the light strikes an object and enters into that space, then it is called as refraction. Is that clear, everyone, or not? What is reflection and refraction? Yes, In ma'am. the complete unit of light, you will be having two main chapters, reflection and refraction. Those were both combined in 7th grade and 8th grade. अभी आपके लिए वो दो अलग चैप्टर्स हो गए हैं। और 8th क्लास का जो लाइट चैप्टर पढ़ा था, 8th की भी बुक में था ना सबके लाइट चैप्टर, जो 8th की बुक में सबने लाइट चैप्टर पढ़ा था, वो आपका ह्यूमन आई बनकर एक 3rd चैप्टर हो गया है। तो 10th में देर आर 3 चैप्टर बेस्ड ऑन लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का बेस 7th में बना था, 8th में बना था ह्यूमन आई का बेस। अब हमें वही सब रिफ्रेश करना है। ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज रिफ्लेक्शन? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज which falls on a surface or of an object is called reflection of light. तो जब भी लाइट एक प्लेस को हिट करेगी और सेम प्लेन में वापस बाउंस बैक कर जाएगी, इन द सेम प्लेन इज द कीवर्ड, दैट इज हाउ यू एक्सप्लेन इट, देन इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन. The objects having polished shiny surfaces reflect more light than the objects having unpolished or dull surfaces. है ना? जो भी पॉलिश्ड होंगी सर्फेसेस वो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेंगी, वो इसीलिए हमें शाइनियर लग रही होती हैं, क्योंकि दे आर रिफ्लेक्टिंग बैक मोर लाइट। ठीक है बच्चे, बीच में Yes. नथिंग्स इंपॉर्टेंट। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, इट रिफ्लेक्ट्स द मैक्सिमम लाइट फॉलिंग ऑन इट। ठीक है बच्चे। ऑर्डिनरी मिरर्स कैन बी मेड by depositing a thin layer of silver metal on the backside of a plain glass sheet. तो जैसे plain glasses होते हैं ना, through which you can see, transparent glasses होते हैं, है ना बच्चे? ट्रांसपेरेंट ग्लासेस के एक साइड पे यू पॉलिश सिल्वर, और फिर वो सिल्वर कोटिंग टार्निश नहीं हो जाए इसीलिए उसके ऊपर एक ऑरेंज पेंट कर देते हैं। दैट इज हाउ द मिरर्स इन योर हाउसेज आर मेड। अभी मिरर्स तो बहुत सस्ते भी आते हैं और एक्सपेंसिव भी आते हैं, तो जिसके अंदर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिल्वर डला होगा वो मिरर उतना ही एक्सपेंसिव होगा। अंडरस्टूड बच्चे और नॉट? विच अ लेमैन कैन नॉट फाइंड आउट। हमें तो नहीं पता, तो वी नीड टू रिलाई फॉर दिस ऑन द शॉपकीपर्स एंड दे कैन डू एनीथिंग, है ना? तो मिरर्स में की क्वालिटी कैसे डिपेंड करती है, व्हाट क्वालिटी ऑफ सिल्वर इज पॉलिश्ड ऑन वन साइड ऑफ इट, और उसके बाद उसे ऑरेंज या रेड कोट से सिक्योर कर दिया जाता है कि वो करोड नहीं हो जाए, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन खराब नहीं हो जाए मिरर की। ओके।
So ordinary mirrors are made by depositing silver on one side. The silver layer is then protected by a coat of red paint. The reflection of light in the plain mirror or any other mirror takes place at the silver surface and not the glass surface, बेटा. अंडरस्टूड और नॉट बेटा? तो मैं अब यहाँ सिल्वर कलर से ड्रॉ तो नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए येलो से ड्रॉ कर रही हूँ. इसके पीछे सिल्वर का एक पेंट करना है, तो मैं ऐसे ही एक अलग से कलर कर रही हूँ यूज. तो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये येलो ग्लास शीट नहीं है, ये पीछे जो कोटेड सिल्वर है, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है बेटा. अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? क्लियर? तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द सिल्वर कोटिंग एंड नॉट द ग्लास. ओके. Why don't नाउ, हाँ जी बेटा बोलो. why don't we see the red coat? वी सी इट. अब अभी मिरर्स आपके हाथ में ऐसे नहीं ना आते बेटा, वो फ्रेम किए हुए आते हैं ना, ताकि वो लग नहीं जाए, बिकॉज दे आर ग्लास. कभी लेकिन मिरर टूट जाए ना, तो देखना कि जो मिरर के छोटे पीसेस आपको मिलेंगे, प्लीज कोई तोड़ मत देना मिरर. हाँ, डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड अगेन. कहीं हाँ घर का देखा मिरर हुआ तोड़ दो देखा आज हुआ। और मैम का फोन मुझे आ जाए कि ये बच्चे हाँ क्या शीशे देखा तोड़ हुआ। रहे हैं आज करके. हाँ, देखा है ना. हाँ, तो जब यस कभी मैम। मिरर टूट जाए तो टेक एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व इट. वहां पर देखोगे तो जो छोटे पीसेस होंगे, बी वेरी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग देम, कि वो शार्प होंगे. उनकी बैक साइड पर देखोगे तो आपको सिल्वर कोटिंग नहीं दिखेगी, आपको वो रेड कोट दिखेगा, वो ऑरेंज या रेड कलर का पेंट दिखेगा. ओके एवरीवन, चलें यस अभी मैम। वापस. अब ऐसा बार बार प्लेन मिरर तो बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग एक प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट करने के लिए विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, और जिधर भी सिल्वर कोटिंग हुआ है उस तरफ इस तरीके से स्लैशेस मार्क कर देंगे. So this means what is the reflecting surface of this mirror that I have drawn is this side. यहां से लाइट आकर रिफ्लेक्ट बैक होगी. ये वाली सरफेस इज पॉलिश्ड, उसे शो करने के लिए ये स्लांट लाइंस बनाई गई हैं. क्लियर एवरीवन? चलूं अभी आगे. किसी को यहाँ पर कोई डाउट है? No. बोलो, हेड्स नॉट कर दो. अगर सब ऑन नहीं कर रहे हो ना, माइक बहुत थके हुए हो, बट माइक पर नहीं जा रहा है हाथ, तो कोई नो बात डाउट। नहीं, ऐसे ऐसे हेड नॉट कर दो, ये ऐसे अनो में. ठीक है, समझ में आ गया सबको? कोई डाउट तो नहीं है? अनवी बेटा समझ में आ रहा है सब? Yes, ma'am. आरादित्य? ठीक है जी, चलो फिर आई एम मूविंग अहेड. हम्म. तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये सब. ओके. एक छोटी सी और टर्म समझते हैं इससे पहले हम आगे जाएं. अभी तक जो भी पढ़ाया है ना, उसमें से 1 मार्क का भी आने वाला नहीं है एग्जाम में. सिर्फ बेस बन रहा है. अभी सिर्फ बेस बन रहा है. कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था अभी तक जो भी पढ़ा है. ये नहीं आता सब एग्जाम में, क्या आता है अभी बताऊंगी आगे, पर मुझे चैप्टर के साथ चलना है, इसीलिए मैं पेज बाय पेज चल रही हूँ. तो एक छोटी सी चीज यहाँ पर हमें क्या देखना है, कि अ रे ऑफ लाइट इज अ स्ट्रेट लाइन अलोंग विच द लाइट ट्रेवल्स. तो रे क्या है? सिंगल बीम ट्रैवलिंग है ना. सिंगल सिंगल लाइन ऑफ लाइट ट्रैवलिंग, उसको कहते हैं हम रे. जब बहुत सारी रेज एक साथ हो जाएंगी तब हम उसे कहेंगे बीम ऑफ लाइट. ठीक है, टर्म समझ में आ गई? हम कभी भी फिजिक्स के अंदर बीम ऑफ लाइट नहीं स्टडी करेंगे, क्योंकि इतनी सारी लाइट एक साथ आ रही है, इन सबका रिफ्लेक्शन बनाना काम बढ़ जाएगा बेटा, है ना. तो हम हमेशा एक ही रे को स्टडी करेंगे. अगर हमें इमेज स्टडी करनी है तो हम मैक्सिमम 2 रे स्टडी कर लेंगे, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमें इमेज का पोजीशन बता देगा. तो इसीलिए हम कभी भी बहुत सारी बीम को स्टडी नहीं करने वाले. ओके. तो वी विल बी ऑलवेज यूजिंग द वर्ड रे ऑफ लाइट. सिर्फ टर्म क्लैरिटी दिया. ओके जी. नाउ वी आर स्टडिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सर्फेसिस किस तरीके से होती है, और इररेगुलर सर्फेसिस पे किस तरीके से होती है. तो राइट बच्चे, पहले मैं वही समझा देती हूँ, क्योंकि ये तो चलो, तो कुछ टर्म समझते हैं बेटा. पहले प्लेन और इरेगुलर सरफेस पे प्ले डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और पैरेलल रिफ्लेक्शन समझने से पहले एक बार ये छोटा सा इंट्रोडक्शन, और जिसके अंदर से भी एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, सिर्फ इम्पोर्टेंट है समझना कि मैं जो टर्म यूज करूंगी उसका मतलब पता हो आपको. ओके. सो द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे. जब भी मैं कहूंगी इंसिडेंट रे ड्रॉ करो, तो यू विल पुट एन एरो हेड टुवर्ड्स द मिरर.
कि लाइट टुवर्ड्स द मिरर आ रही है, ठीक है। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अगर ये मेरा मिरर है, ऑफ कोर्स एक मुझे उसकी साइड पॉलिश्ड बनानी है, बहुत ही डर्टी वर्क था ये, थोड़ा नीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक मिरर बन गया, ये इसकी पॉलिश सरफेस है बेटा। इस पॉलिश सरफेस के ऊपर द लाइट विच इज कमिंग, आई विल कॉल दिस लाइट एज द इंसिडेंट रे। व्हाई एम आई यूजिंग द वर्ड रे एंड नॉट बीम? बिकॉज दैट्स अ सिंगल light का ray that I am studying. Now this point, if I name this point as A, this is point of incidence, right or not बच्चे? And Yes. the light which bounces back after striking the mirror is called as the reflected ray. Arrowhead देख रहे हो, एक लाइट आ रही है, एक लाइट जा रही है। एरोहेड्स मार्क नहीं करोगे तो रे डायग्राम्स में 0 मार्क्स मिलेंगे, तो इसीलिए एरोहेड्स मार्क करना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चले। The ray of light which is sent back by the mirror is called as reflected mirror. Now अब ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया बेटा, we will always study ये जो सरफेस है मिरर की, इससे ऑलवेज परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन हम स्टडी करेंगे विच विल बी कॉल्ड एज अ नॉर्मल। क्या कहते हैं इस लाइन को? नॉर्मल। सबने सिक्स्थ में या सेवेंथ में ये बात पढ़ी होगी, that this normal is an imaginary line, it is nowhere existing in front of the mirror. दिस इज एन इमेजिनरी लाइन जिस पे लॉज बेस्ड है। तो ये इमेजिनरी लाइन जो है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑलवेज। अगर मैंने मिरर ऐसा बनाया है तो उसके परपेंडिकुलर इस तरीके से, अगर मिरर इस तरीके से है तो उसके परपेंडिकुलर इस तरीके से, अगर मिरर सीधा है इस तरीके से तो परपेंडिकुलर इस तरीके से, बट द नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? यस मैम। Yes. है ना? आगे चले, कोई नहीं पूछेगा डिफाइन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पर जब हम टर्म्स यूज करेंगे, हम आंसर्स लिखेंगे, तब हम इन चीजों को यूज करेंगे, इन वर्ड्स को, अदरवाइज हमें मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो दीज आर साइंटिफिक टर्म्स विच यू नीड टू यूज इन योर आंसर्स, ओके। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बन रहा है, दैट इज इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट एवरीवन? जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? Yes. और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? कब पढ़े थे? 6th क्लास में पढ़े थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। Then. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे, देन नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे, दे आर ऑल इन द सेम प्लेन, मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर, राइट? दे आर ऑल इन द सेम प्लेन। तो Yes. पहला लॉ हो गया, ओके। नेक्स्ट लॉ स्टेट्स दैट दिस एंगल आई will be equal to angle r. Angle I will always be equals to angle r. Right बच्चे? आई बात समझ में? तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर एवरीवन? बहुत सिंपल था अभी तक भी, कुछ भी टफ यस नहीं है ना? Mom, हाँ जी, हाँ जी बोलो। our physics teacher, she said that uh, साइन ऑफ आई, no. बोलो। She said that by the same plane, physics, it actually it she wants it to mean. I mean, it means that they should hit the same mirror and not different mirrors. ओ, रियली? डिड यू हियर इट वेल? I think so. Yes. नहीं, यू मस्ट हैव हर्ड इट रॉन्ग। नहीं, Okay. ऐसे नहीं होता है। Okay. टीचर इनकरेक्ट है, वो भी 10th क्लास के फिजिक्स के टीचर्स, इट्स हार्ड फॉर मी टू एज्यूम। लेकिन ध्यान से सुनो और समझो। सेम प्लेन का मतलब, प्लेन्स क्या होते हैं? Flat चलो surface. देखो, प्लेन बनाते हैं आपके लिए। क्यूब बनाते हैं, क्यूब, है ना? कैसे बनता है क्यूब? एक एक लेंथ होती, एक फ्रंट फेस होता है, एक साइड फेस होता है, इस तरीके से। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना किसी को? रुको दिखाती हूँ। ये ये एक फ्रंट फेस है, ये एक साइड फेस है, और एक नीचे से बेस होगा, ऐसे, है ना बच्चे? इस तरीके से बनेगा ना, तीन तीन उनसे, तीन सरफेसेस से सरफेस एरिया फाइंड करते थे। तो फ्रंट एंड बैक एक जैसे, लेफ्ट एंड राइट एक जैसे, टॉप और बॉटम एक जैसे करते थे ना।
तो एक्चुअली ये क्या है, ये पूरी शीट एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। तो जब आप 3 डायमेंशंस पढ़ते हो ना बेटा, जब आप पढ़ोगे लेंथ ब्रेथ और हाइट, अभी वेक्टर्स पढ़ोगे 11th में, तो वो 3 डायमेंशंस हैं। तो दे आर एक्चुअली 2 डायमेंशंस टुगेदर, दे डिफाइन अ प्लेन। तो ब्लैक बोर्ड इज अ प्लेन जिसके अंदर और बाहर नहीं जा सकते आप, दोज आर डिफरेंट प्लेन्स, लेकिन वो कंप्लीट शीट इज वन प्लेन। योर लैपटॉप का स्क्रीन इज वन प्लेन। Yes. अंडरस्टूड बेटा? तो लेंथ एंड ब्रेथ टुगेदर, दे आर डिफाइनिंग अ प्लेन। सो इट्स अ फ्लैट थिंग जिसकी विड्थ, जिसकी कोई वो नहीं है, ब्रॉडनेस नहीं है कोई। जैसे कि सिर्फ लेंथ है और विड्थ है, तो फिर उसकी कोई हाइट नहीं है, उसकी इनर और आउटवर्ड्स कोई डेप्थ नहीं है। Are you getting it or not? So when it comes in the same, back in the same plane means from where it was going, it came back. Understood? Clear everyone or not? Yes. Yes. ओके, चलें अभी आगे। ओके, तो अब हम आगे चल रहे हैं कहाँ? What happens when a ray of light normally, yes, this is a good question. हम कहते हैं कि एंगल I is equals to एंगल R होता है बच्चे, राइट? अगर मैं कहूं कि कोई लाइट इज कमिंग एट द नॉर्मल, तो क्या आप लोग गेस कर सकते हो कि एंगल आई क्या होगा? 0. 0 डिग्री। यस राइट, 0 डिग्री। क्योंकि अगर आप नॉर्मल पर ही आ रहे हो, तो इसका मतलब आपने नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाया ही नहीं, इसका मतलब एंगल आई है 0। तो लॉ के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए? आई इज इक्वल्स टू 0। आर के लॉ से 0 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ कोई एंगल नहीं बनाएगी, मतलब नॉर्मल पे ही वापस बाउंस बैक कर जाएगी। तो always remember a light coming at the normal of a mirror or perpendicular to the mirror bounces back on the same track. जिधर से लाइट आ रही है सेम उसी ट्रैक को वापस फॉलो करके बाउंस बैक कर जाएगी। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? क्लियर? Yes. कोई डाउट? संजना No. कैमरा क्यों ऑफ है? क्लास से रिमूव कर दूंगी बेटा। मैम कैमरा ऑन है। अब ऑन है, दूसरी स्क्रीन पे होगी तो। चलें अभी? ओके। हम्म, अच्छा चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, वैसे तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं। मुझे बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, हाँ। If incident ray is making an angle of 30 degree with the mirror, if incident ray, ड्रॉ करो जल्दी से, नोटबुक में ऐसा रफ साइड में, गंदा मत करो शीट को, नोट्स को गंदा मत करो, पर साइड में ड्रॉ करो। If incident ray is making an angle of 30 degree with the mirror, what is angle of reflection? Write me in the chat box. जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिखो, देखे किसका करेक्ट होगा। मैम कैन यू रिपीट? करेक्ट सारा, करेक्ट प्रिशा। सुनो ध्यान से, इंसिडेंट रे इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मिरर, 30 डिग्री विद द मिरर। आई एम आस्किंग यू फॉर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। गुड अगम, गुड तेजस, गुड प्रिशा, नो अस्मी, नो अनवी, नो ग्रिशा, नो अनघा। जल्दी जल्दी बताओ, आंसर्स बताओ फटाफट से। आई टेल यू वाई, क्यों गलत है वो भी बताऊंगी अभी। The जल्दी से बता angle दो। of incidence is equal to the angle of reflection. अभी बताऊंगी, हाँ मैंने ट्विस्ट कर दिया। वेरी गुड तुम्हारा, जल्दी से और बताओ। संजना ने आंसर दे दिया क्या? नो मैम, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो मैम। इंसिडेंट रे इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मिरर, विद द मिरर, विद द मिरर वाज द कीवर्ड, विद द मिरर। आई एम आस्किंग यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो और किसी को आंसर करेक्ट करना है तो सोचो सोचो, प्रोसेस करो, और कोई देना चाहता तो करेक्ट अनघा। सिंपल सा फैक्ट था, नो कृषा। चलो अब मैं बता देती हूँ, जिनको नहीं समझ में आया वो ध्यान से देखो बेटू। मैंने कहा था दैट, सबसे पहले तो मिरर बना दो एक।
that incident ray is making an angle of 30 degree with the mirror. नॉर्मल के साथ को एंगल आई कहते हैं बेटा। एंगल आई तो ये है, ये परपेंडिकुलर है। अगर अगर ये 30 है तो ये तो 60 डिग्री हुआ ना बेटा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री हुआ बेटा। ऑल्दो ये नॉट टू स्केल लग रहा है, पर कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? ठीक है ना? अनवी क्लियर हो गया? ठीक है, एक और मैम पूछूं? मैम हाँ जी, मैम हाँ जी। मैम हाँ जी 60 की। बाबू, क्योंकि नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है ना, ये टोटल 90 है ना बच्चा। हाँ अच्छा टोटल अच्छा। टोटल 90 है, ये 30 हुआ तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री होगा ना बच्चे। समझ गई, ठीक ठीक है, है। और बोलो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नहीं? चलें आगे। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 80 डिग्री। The angle between incident ray and reflected ray is 80 degree. Find the angle of reflection. Write me in the chat box जल्दी से। Good Prisha। Ma'am, can you repeat the question? अभी तक सिर्फ एक ही आंसर आया ना? सुनो ध्यान से फिर से। लिसन एवरीवन, सुनो। वेरी गुड तुम्हारा। तेजस करेक्ट। रुको तो एक बार, हाथ तो रोको, आंसर मुझे समझाने तो दो। क्वेश्चन था दैट द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल इज 80 डिग्री। यू हैव टू फाइंड मी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नो ग्रीष्मा, ग्रीष्मा क्या हो गया, आज लंच नहीं किया? करेक्ट सारा, करेक्ट अस्मी, करेक्ट अनघा। अनवी नो बेटा, सोचो दोबारा। किसका आंसर रह गया? ड्रॉ करके देखो ना, इंसिडेंट रे बनाओ, रिफ्लेक्टेड रे बनाओ, नॉर्मल जरूर बनाओ। और फिर देखो मैंने क्या कहा। मैंने कहा द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड Ma'am, रिफ्लेक्टेड रे इज sorry. 80 डिग्री। क्या? Ma'am, sorry, I was not using my brain. यस आई नो दैट बेटा, आई कुड सी दैट। Ma'am, could चलो you just चलो। repeat your question one more time? आई कैन। The angle between the incident ray and reflected ray is 80 degree. Find me the angle of reflection. अब बहुत हो गया, मैं समझा देती हूँ। देखो, ये मिरर Ma'am, send बनाया। it. मिरर बनाते ही पॉलिश्ड सरफेस बना दी। अभी सेंड कर दिया आंसर, चेक करूँ? नहीं आया मेरे पास तो। Sir, जब भी आप मिरर बनाते हो ना, हमेशा पहले एक नॉर्मल जरूर बना दिया करो, और उस पे 90 मार्क कर दो। यू इट विल बी इजियर फॉर यू टू थिंक देन। पापा कम। आर्या करेक्ट है। सुनो ध्यान से। मैंने कहा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल इज 80 डिग्री। अब ये दोनों इक्वल होते हैं, ये एक्स तो ये एक्स, तो एक्स प्लस एक्स इज 80, 2x इज 80 तो x इज 40, ये पूछा था। तो 40 ईच हो गया बेटा। आर्यादित्य, अगर बेटा ऐसा मीटिंग में इन एंड आउट आता जाता रहेगा तो कैसे समझ में आएगा कुछ भी बच्चे? यस मैम, बट नेट का थोड़ा इशू है। और हर रिकॉर्डिंग को टॉइस देखो। आर्या आपने भी दोबारा देखना है, आर्यादित्य आपने भी हर रिकॉर्डिंग 2 बार देखनी है। यस मैम। जिन भी बच्चों को लगता है कॉन्सेप्ट के साथ यू आर स्ट्रगलिंग इवन अ लिटिल, रिकॉर्डिंग देखो दोबारा रोज शाम को। तो ऐसा लगेगा कि एक बार दोबारा क्लास बोल दी अलका मैम ने पूरे आपके लिए। ठीक है, तो दोबारा जरूर रीइंस्टेट करना है व्हाट आई हैव टॉट इन द क्लास। अभी ये समझ में आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को? No. चलें अभी, अब बहुत हो गए ये सिंपल से न्यूमेरिकल्स। 1 मार्कर आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो 1 मार्क का तो कुछ हम कवर कर ही चुके हैं। ओके, अब हमें पढ़ना है व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले इसको ऐसे समझते हैं, मैं इसे खुद ही ड्रॉ करती हूँ आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन समझते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है प्लेन सरफेसेस के साथ, जो बिल्कुल प्लेन होती है, पॉलिश्ड सरफेसेस होती हैं। इनके पीछे पॉलिश कर देते हैं हम हमारा एक सिल्वर कोटिंग। राइट, तो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई है। अब इसके ऊपर अगर मैं कुछ रेज बनाती हूँ, इंसिडेंट रेज, 1,
मैं जो ये बीम ऑफ लाइट पढ़ रही हूँ ना, मैं हमेशा इसे पैरेलल ही पढ़ूंगी। तो ये मेरी इंसिडेंट रेज है, राइट। अब प्लेन सरफेस है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी ये लाइट, तो मैं सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है, समझ में आ रहा है ना मैं जो टर्म यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ वो टर्म। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, हर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रही हूँ, राइट। तो क्या रूल फॉलो करती है लाइट? आई इज इक्वल्स टू आर का। तो मैं यहाँ पे स्केल तो यूज नहीं कर रही हूँ, बट रफली आई ट्राई कि मैं एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर को इक्वल कर सकूं। देखो, रफली दिस एंगल इज लुकिंग इक्वल्स टू दिस वन, है ना बच्चे। ऐसे ही एक और ड्रॉ करते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, ये रहा। तो लग रहा है रफली ये एंगल इस एंगल के इक्वल। कौन सा एंगल कौन से एंगल के इक्वल? ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, है ना। आई इज इक्वल्स टू आर। ऐसे ही थर्ड के लिए भी बना देते हैं, थर्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से भी ये। तो क्या आप देख पा रहे हो दैट द पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेंट पैरेलल? अंडरस्टूड और नॉट? Yes. पैरेलल बीम ऑफ लाइट पैरेलल ही चली गई ना, तो इसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, टेल मी। लेकिन ये सिर्फ पॉलिश सरफेसेस से होगा, मिरर से होगा, क्योंकि प्लेन तो वही है। अपने आसपास देखो चीजें और मुझे बताओ क्या सब चीजें प्लेन है? काउचेस हैं, मैट्रेसेस हैं, कर्टन्स हैं, ड्रेसेस हैं, कितनी चीजें हैं जिनमें कर्व्स हैं। तो ऐसी चीजों से रेगुलर रिफ्लेक्शन तो नहीं हो सकता, तब होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन से ही हमारे लिए चीजें 3D इम्पैक्ट देती हैं। हमें देखने में पता लग रहा है ना कि सामने जो कर्टन है कहाँ दैट इज बेंडिंग इनसाइड, कहाँ इट इज बेंडिंग आउटवर्ड्स। तो वो हम कैसे जज कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ओनली। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हेल्प्स अस टू मेक आउट कि चीजों में डेप्थ कितनी है। आर यू गेटिंग इट और नॉट बच्चे? आ रही है बच्चे बात समझ में सबको? तो अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कैसे होती है एक बार उसे बनाते हैं। और मैं एक बार सरफेस को बहुत ज्यादा इरेगुलर ड्रॉ करूंगी, लेकिन ऐसे अगर मैं जनरली देखूं, ऐसे ऐसे नहीं, मेरे को ऐसे ड्रॉ करती हूँ फ्री हैंड एक बार। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, तो ये जो छोटे छोटे से कर्व्स भी हैं, जो मैं थोड़े थोड़े से भी ये बेंड्स हैं, ये अलग अलग सरफेसेस हैं। तो इनकी वजह से ये अलग अलग नॉर्मल्स होंगे इन सबके, राइट और नॉट। तो मैं इन्हें थोड़ा बड़ा ड्रॉ करूंगी, अदरवाइज नेचुरली जो होते हैं वो बहुत स्मूथ होते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया कि इस तरीके से मेरे पास एक इरेगुलर सरफेस है, राइट बच्चे। अब इस पे आने वाली मैं सबसे पहले पैरेलल बीम ऑफ लाइट ड्रॉ कर रही हूँ। आप देख रहे हो तीनों रेज पैरेलल हैं। अच्छा, रेज अगर पैरेलल है, पहले अब मुझे रिफ्लेक्शन ड्रॉ करने से पहले, रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने से पहले मुझे सबसे पहले नॉर्मल बनाना है। तो ये सरफेस ऐसे है, इसका नॉर्मल किधर जाएगा? इस तरीके से, राइट और नॉट, है ना। ये सरफेस है, इसका नॉर्मल किधर जाएगा? इस तरीके से। ये सरफेस इस तरीके से है, इसका नॉर्मल किधर जाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही ड्रॉ करना है, ये ऐसे। अब लॉ तो फॉलो करेगी लाइट, लाइट लॉ ब्रेक नहीं करेगी, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर ही होगा। लेकिन अब वो कैसे होगा देखो, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर ड्रॉ करने के लिए ये जा रही लाइट, इधर एंगल आई और आर ड्रॉ करने के लिए ये ऐसा जा रही है, और ये इधर ऐसा। कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, बहुत सारी लाइंस हो गई ना। अभी दूसरे कलर से शो करते हो। ये देखो बेटा, फर्स्ट वाली जो रे है उसमें दिखा रही हूँ मैं आपको। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था जहां नॉर्मल ड्रॉ की थी मैंने। तो ये रहा एंगल आई और ये रहा एंगल आर, राइट। एंगल आई और एंगल आर दोनों सेकंड में शो करूं। सेकंड में कहाँ है सेकंड रे? ये रहा एंगल आई और ये रहा एंगल आर। अंडरस्टूड और नॉट?
और इसी तरीके से नेक्स्ट वन, ये है, ये रहा एंगल आई और ये रहा एंगल आर। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? एंगल आई रफली एंगल आर्स के इक्वल लग रहा है ना, लेकिन कोई भी रे जो है वो पैरेलल नहीं गई। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट, हम इसे बीम क्यों कह रहे हैं आप सबको पता है ये बात, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इरेगुलर हो गई तो आप इसे कहेंगे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। आ रही है बेटा बस सबको बात समझ में कि नहीं आई? तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं करती, तो द आंसर इज फॉल्स, वो फॉलो करती है। नॉर्मल ही अलग अलग डायरेक्शन में है, वो क्या करे। अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन? क्लियर है सबको बात? से यस और नो? Yes. Yes, ma'am. Yes, जिन्होंने यस में नॉट नहीं किया मैं समझू नहीं समझ में आया, बोलो। Yes. अनवी समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. संजना समझ में आया? अस्मी, Yes, टमारा? yes, ma'am. पक्का किसी को भी लग रहा है कि मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना है तो आई कैन डू दैट? श्योर एवरीवन? मैम एक बार सब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में बेटा पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, देखो ये तीनों पैरेलल हैं, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट बैक करती है तो वो पैरेलल नहीं रहती। देखो एक ये जा रही, एक ये जा रही, एक ये जा रही। पैरेलल तो आई थी, चली गई इरेगुलर, क्यों? क्योंकि सरफेस इरेगुलर थी बेटा नीचे से, इसीलिए उनके नॉर्मल अलग अलग थे। उन्होंने तो लॉ फॉलो किया आई इज इक्वल्स टू आर का, लेकिन क्योंकि सरफेस इरेगुलर थी इसीलिए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो गई। आ गई बात समझ में सबको? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में? ओके। चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में एक बार स्टडी कर लेते हैं। In diffuse reflection, a parallel beam of light is reflected in different directions. In this case, the parallel incident rays do not remain parallel after reflection. They are scattered in different directions. The diffuse reflection is also known as irregular reflection or scattering of light. This can also be explained as scattering of light. The diffuse reflection of light takes place from rough surfaces like that of a paper, cardboard, chalk, table, chair, walls, and unpolished metal objects. For example, when a parallel beam of light rays falls on the rough surfaces of sheet of paper, then light is scattered. Scattered means it undergoes irregular reflection. Thus, a sheet of paper does not produce diffuse reflection of light. So, no image is formed in diffuse reflection of light. जहां notes ले रहे हो वहां पे बात लिख लो. No image is formed in diffuse reflection of light. For example, a rough surface like that of a paper does not produce an image of object due to diffuse reflection of light. Thus, the light ray falling on the rough surface of paper are scattered in all direction. Hence, no image is formed. क्योंकि वो ऐसे ही haphazardly इधर उधर move कर गई हैं, तो they are not making an image. Understood everyone? The diffuse reflection of light from a rough surface can be explained as follows. The particles of rough surface are all facing in different directions. इसीलिए उनके normals are also facing in different directions. Since the angle of incidence and angle of reflection are different, the parallel ray of light falling on rough surface go in different directions. Understood or not, everyone? Please note that diffused reflection of light is not due to failure of law of reflection. This is one very important thing. This can be asked in assertion and reasoning, that is diffused reflection a failure of law of reflection? No. It is following the law of reflection. It's just that it is scattered here and there because the surface was irregular. Understood everyone? कोई problem? No.
अच्छा, अभी यहाँ पे देखो, इनफैक्ट वी कैन सी दीज ऑब्जेक्ट्स ओनली बिकॉज दे स्कैटर लाइट फॉलिंग ऑन देम इन ऑल डायरेक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल कैन बी सीन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द रूम ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, क्योंकि उस बुक से लाइट स्कैटर करके इन ऑल डायरेक्शन जा रही है, इसीलिए वो बुक हर डायरेक्शन से दिख रही है. राइट और नॉट? Hence, the book can be seen from all parts of the room. A cinema screen has a rough surface causing diffused reflection of light falling on it. इसीलिए the cinema screen receives light from a film projector and scatters in all direction. इसीलिए हॉल में बैठे सब लोगों को मूवी इक्वली दिख रही होती है. राइट? समझ में आ गई बच्चे बात? Okay, now we are going to understand this term objects and images. This is again not will be asked in the exam. Objects क्या है? Which you will keep in front of the mirror. Image क्या है? जो ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी, भले वो रिफ्लेक्टेड लाइट हो, भले वो एमिटेड लाइट हो, जो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही होगी वो जब मिरर से रिफ्लेक्ट बैक करके आएगी, देन यू विल, जब वहां वो कहीं पर इंटरसेक्ट होंगी, देन विल बी फॉर्म्ड एन इमेज. ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज द थिंग यू हैव केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर जो लाइट रिफ्लेक्ट या एमिट कर रहा है. एमिट और रिफ्लेक्ट दोनों कर सकता है. अगर वो लाइट सोर्स है तो वो लाइट एमिट कर रहा होगा, अगर वो एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा. लेकिन कोई एक सोर्स है, एक ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट आ रही है मिरर के ऊपर, तो जिससे आ रही है वो ऑब्जेक्ट है, रिफ्लेक्ट बैक करके लाइट जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, जहां पे लाइट्स मीट अप करेंगी, वहां क्रिएट होगी उस ऑब्जेक्ट की इमेज. अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? ठीक है. ओके, सो इसको खुद से पढ़ लेना, बहुत बेसिक है. आगे चलते हैं अभी. रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेजेस में सबने याद किया होगा ये आंसर तो सेवेंथ क्लास में, क्योंकि इसके बिना तो मार्क्स ही नहीं मिले होंगे सेवेंथ क्लास की फिजिक्स में पूरे, है ना? डिफरेंशिएट बिटवीन रियल इमेजेस वर्चुअल इमेजेस आया था, सबको Yes. आया था ना? तो क्या होता है रियल इमेजेस? रियल इमेजेस मींस लाइट्स रियली दे मीट अप एट अ पॉइंट. वो लाइट सच में मीट अप कर जाती हैं, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली विथ कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस. अभी समझाती हूँ मैंने ये बात क्या कही. तो लाइट्स एक्चुअली मीटअप कर जाती हैं, लाइट्स जो आ रही हैं, ऐसे आ रही है या ऐसे आ रही है, वो एक्चुअली मीटअप कर जाएंगी, तो इमेज फॉर्मेशन होगा. लेकिन जब लाइट्स डाइवर्ज हो जाएंगी, मान लो जैसे ये मेरी फिंगर्स ओपन है, ये डाइवर्जिंग लग रही है आपको, बिखरती हुई लग रही है इन डिफरेंट डायरेक्शंस. अगर आप इनकी डॉटेड लाइन आगे एक्सटेंड करो, क्या ये कहीं पे भी मीटअप करेंगे आगे? देखो मेरी 4 फिंगर्स, क्या ये कहीं मीटअप करेंगे आगे? नहीं करेंगी ना. आपको इन्हें मीटअप कराने के लिए इन्हें पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना? तो जितनी डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस होती हैं जो लाइट को बाहर की तरफ बिखेर देती हैं, वहां पर लाइट कभी आगे एक्चुअली मीटअप नहीं कर पाती. उन्हें मीटअप कराने के लिए हम लाइट को पीछे एक्सटेंड करते हैं. वो माइंड का एक इल्यूजन होता है, क्योंकि हमारे माइंड को तो यही समझ में आता है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. तो हमारे माइंड के लिए तो लाइट सीधी लाइन से ही आ रही है, वो कहीं से रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रही है. आवर माइंड डजंट अंडरस्टैंड दिस. तो लाइट कहाँ से आ रही है उसके लिए वो लाइट को पीछे एक्सटेंड करके माइंड इमेजिन कर रहा है. तो दैट इज एन इल्यूजन फॉर अस विच इज कॉल्ड एज अ वर्चुअल इमेज. अंडरस्टूड और नॉट? तो जब भी सर्फेसिस रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस कन्वर्जिंग होंगी, जो लाइट को इकट्ठा कर रही हैं, वहां पर लाइट एक्चुअली मीटअप करेगी और रियल इमेजेस बनेंगी. जहां पर लाइट्स डाइवर्ज हो रही हैं, बिखर रही हैं, वहां पर लाइट्स मीटअप नहीं कर सकती एक्चुअली, तो आपका माइंड उन्हें पीछे एक्सटेंड करके रीड करेगा, तो वो एक इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करेंगे, तो उसे हम वर्चुअल इमेजेस कहेंगे. चलो मैं आपको एक बात समझाती हूँ, एक बड़ा सिंपल लेमैन एग्जांपल लेती हूँ. यू हैव टेकन अ बाउल एंड यू हैव लाइक केप्ट इट द राइट वे, है ना? इट्स बेंट इनवर्ड साइड टू द टॉप. ऐसे ही बाउल को रखते हैं, है ना बच्चे? तो अब ये जो सरफेस है बाउल की, अगर आप इस तरफ वाटर डालोगे, वाटर ऑफ कोर्स फॉलिंग पैरेलल, तो क्या होगा? वाटर इकट्ठा हो जाएगा बाउल में कि नहीं होगा? बताओ. हो जाएगा. ऐसे है, यस या नो में शेक करो. बाउल में वाटर डालेंगे तो बाउल में पानी इकट्ठा होगा कि नहीं होगा? होगा. तेजस, गुड मॉर्निंग बेटा. कुछ ऐसे 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 कर दे. समझ में नहीं आया जो आपने हम्म.
बाउल में पानी डालेगा, बाउल में पानी इकट्ठा होगा कि नहीं होगा? मैम वो बाउल का सरफेस साइड से, कटोरी बेटा, कटोरी में पानी डालेगा, पानी इकट्ठा होगा कि नहीं होगा? मैम वो साइड से ऐसे स्पिल हो जाएगा ना, ऐसे अगर हाइट से डालेंगे तो। मैंने थोड़ी बोला उसके अंदर जेट स्प्रे कर दे। नॉर्मली पानी डालना है बेटा उसके अंदर। पैरेलल लाइट ही लानी है, पैरेलल वाटर छोड़ना है, बस ऐसे थोड़ा सा ग्लास से डालना है, इकट्ठा हो जाएगा अब। थैंक यू सो मच। इकट्ठा हो जाएगा बेटा, बेंट इन सरफेस है ना, अगर वो साइड से वॉल से टकराएगा भी तो वो सेंटर की तरफ इकट्ठी हो जाएंगे और पानी भर जाएगा बाउल में, राइट? अच्छा चलो, अब मैंने बाउल उल्टा कर दिया। अब बताओ, पानी डालो अब इसके ऊपर। अब इकट्ठा हो रहा है पानी कहीं? No, ma'am. नहीं हो रहा है ना। तो बेंट आउट सरफेसेस जो होती है ना, वो अपने ऊपर आने वाली रिफ्लेक्टिंग चीजों को, अपने ऊपर आने वाली सरफेस को डाइवर्ज कर देते, बिखेर देती है, इकट्ठा कहाँ से करेंगी? बेंट आउट सरफेस है, बेंट इन सरफेसेस उन्हें एक डायरेक्शन में कॉन्वर्ज कर देती है, मिला देती है, इसीलिए उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? बिल्कुल यही सेम केस लाइट के साथ है और मिरर के साथ है। देखो एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। अगर मैंने एक ऐसे ऐसे मिरर बनाया, स्फेरिकल मिरर्स को अभी इंट्रोड्यूस करूंगी मैं आपको। ये एक बेंटेन सरफेस है, अगर लाइट यहाँ आ रही है तो अभी लॉज एक्सप्लेन करूंगी कि लाइट रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे जाती है, तो उसको छोड़ देते हैं अभी। बस ये समझते हैं कि लाइट कन्वर्ज हो जाएगी। तो ये कन्वर्जिंग मिरर है, और कन्वर्जिंग मिरर आपको रियल इमेजेस दे सकते हैं। कैन लिख रही हूँ यहाँ पर, हमेशा देंगे ऐसी बात नहीं कह रही हूँ। कैन गिव यू रियल इमेजेस, क्योंकि एक केस ऐसा होगा यहाँ पर भी वर्चुअल इमेज क्रिएट होगी, अभी उसे डिटेल में समझाऊंगी। और अगर मैंने ऐसा एक सरफेस बना दिया, मिरर, स्फेरिकल मिरर इस तरीके से, अब इसके ऊपर लाइट आ रही है, तो अब इकट्ठी तो नहीं हो सकती, कन्वर्ज तो नहीं हो सकती, तो क्या होगा? लाइट डाइवर्ज हो जाएगी बेटा। और डाइवर्जिंग लाइट कहीं इकट्ठी नहीं हो सकती, तो हमारा माइंड इसे ऑब्जर्व कर रहा है, तो हमारा माइंड कहेगा नहीं नहीं, लाइट ना यहाँ से आ रही है, तो हमारा माइंड कहेगा ये रही इमेज। तो वर्चुअल इमेज, क्योंकि लाइट्स एक्चुअली तो मीटअप की नहीं, तो डाइवर्जिंग मिरर्स जो होते हैं वो आपको वर्चुअल इमेजेस ही देते हैं, ओनली गिव्स वर्चुअल इमेजेस। इनसे रियल इमेज बन ही नहीं सकती। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? लिख रहे हो ये सारी बातें? नोट्स ले रहे हो? Yes. आर्यदित्य सुन रहा है बेटा? ऑडियो कर डिस्कनेक्ट करके बैठा है क्लास। ऐसा भी बैठना, क्या बैठना था बेटा। अभी आ गई बात समझ में सबको? चलूं अभी आगे रियल और वर्चुअल इमेजेस से? Yes, ma'am. तो रियल इमेजेस तब बनेंगी जब एक्चुअली लाइट मीटअप करेगी। वर्चुअल इमेजेस तब बनती हैं जब लाइट एक्चुअली मीटअप नहीं कर रही होती, वो एक इल्यूजन होता है हमारे माइंड का, वो डाइवर्जिंग लाइन के डॉट्स मीट कर आ रहा होता है हमारा ब्रेन। ठीक है? और रियल इमेजेस आप एक स्क्रीन पर कॉपी कर सकते हो, वर्चुअल इमेजेस आप किसी स्क्रीन पर कास्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि लाइट्स एक्चुअली मीट ही नहीं कर रही। किसी स्क्रीन पे तो तब कास्ट करोगे ना जब लाइट्स एक्चुअली मीटअप कर जाएंगी, तो वो लाइट्स मीटअप ही नहीं करी। एक और डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस इज रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट। ठीक है बेटा? रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट। तो इसके लिए क्या ये कोई रीजन है क्या? अभी रे डायग्राम में पढ़ोगे तो अपने आप रीजन समझ में आएंगे। अब ये है टॉपिक, यहाँ के बाद कुछ कुछ ऐसा होगा जो अब एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी तक अगर मैं ये कहूँ कि मान लो लाइट के चैप्टर में से टेस्ट बनाना है किसी टीचर को, तो इससे पहले वाले कंटेंट से मैक्सिमम 1 मार्कर बना सकती है, इससे ज्यादा नहीं बनेगा।
एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? मेरे लिए सारे बच्चे फ्रोजन थे। ओके, तो अभी फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, आगे ये जो सब टॉपिक्स हैं अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पर आज की क्लास ये बताओ सबको समझ में आई? अब Yes, आप लोग क्या करेंगे आज? recording. रीड, रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है साइंस की। जिन्हें लग रहा है जैसे आर्यादित्य है वो क्लास में इन एंड आउट घूम रहा है, तो ऐसे बच्चे देख लो जिन्होंने क्लास पूरी अटेंड की है, रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यस, यू आर गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द पीडीएफ शेयर्ड यहाँ तक जो चैप्टर पढ़ाया गया है, ताकि मैं अंदर से कुछ भी क्वेश्चन पूछूं तो आपको पता हो। ठीक है? और लखमीर सिंह इतनी अच्छी बुक है, ऑल दो मोस्टली टीचर्स कहते हैं मत पढ़ो मत पढ़ो लखमीर सिंह मत पढ़ो, लेकिन लखमीर सिंह इतनी अच्छी बुक है कि अगर एक बार ऑनेस्टी से पूरा लाइन बाय लाइन रीड कर दिया तो वो याद ही हो जाता है। लखमीर सिंह रिपीट्स हिमसेल्फ अलॉट टाइम, अलॉट मेनी टाइम्स। वो इतनी बार बात को ऐसे वैसे ऐसे वैसे बताते हैं कि आखिर तक आते आते, पैराग्राफ के एंड तक आते आते वो फैक्ट साइंटिफिक टर्म्स में याद हो जाता है। इसीलिए प्लीज शो ऑनेस्टी टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ अपनी पढ़ाई के लिए, और उसे एक एक लाइन को रीड करना। ठीक है? तो वो डेफिनेटली कंटेंट पूरा याद हो जाएगा। ओके, चलो, बाय बाय एवरीवन फॉर नाउ, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट